अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है युसरा मोइन और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी सेंटेंस। ग्रामर सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रही हूँ और ये ग्रामर सीरीज़ में करवा रही हूँ रेन एंड मार्टिन से। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है दी सेंटेंस। सबसे पहले हमने समझना है कि सेंटेंस क्या है। ठीक है जी। सेंटेंस की हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहले ये हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है जी। उसके बाद इसमें हमारे पास क्या है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उनका एक ख़ास सीक्वेंस है। ठीक है। लास्ट कंडीशन क्या है कि वो अपनी सेंस कंप्लीट रखते हैं। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है। मैंने क्या बोला? आई एम राइटिंग अ लेटर। अब मैं इसको ऐसे तो नहीं बोल सकती अ लेटर राइटिंग एम आई, आपको मेरी बात समझ ही नहीं आएगी। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिनका एक ख़ास सीक्वेंस है और जो अपनी सेंस कंप्लीट रखते हैं। ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूँ आई एम राइटिंग, तो आप कहेंगे व्हाट आर यू राइटिंग। ठीक है। मैं कहूँ आई एम राइटिंग, आगे मैं कुछ ना कहूँ तो आपको मेरी बात नहीं समझ आएगी। ठीक है। तो आई होप जो मैंने कंडीशंस बताई हैं उनको मैंने एग्जांपल्स के साथ क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, हम एक बार इसको यहाँ से देख लेते हैं। When we speak or write, we use words. We generally use these words in groups as little Jack Horner sat in a corner. ठीक है। यहाँ पे जो उन्होंने एग्जाम्पल दी कि जो लिटिल जैक हॉर्नर है वो एक कॉर्नर में बैठा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है जी। इस पॉइंट को नोट करें, जो अपनी अपनी पूरी बात समझा सके उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। ठीक है। देन हमारे पास है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में अब हमारे पास क्या है? 4 काइंड्स हैं हमारे पास। पहले हम एग्जांपल्स देखते हैं, देन हम उन काइंड्स को एग्जांपल्स के साथ रिलेट करेंगे। सबसे पहले वो किस्म जिसके अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं, असर्शंस होती हैं। ठीक है। यानी जो जनरल बातें होती हैं, जैसे मैंने कहा आई एम राइटिंग अ लेटर, ही इज़ ईटिंग एन एप्पल। ठीक है। फरहान इज़ गोइंग टू स्कूल। ठीक है। जो जनरल बातें हम लोग करते हैं आम रूटीन में। उसके बाद जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, हमटी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। ठीक है। देन हमारे पास है जिसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर हॉबी। ठीक है। जिसके अंदर हम सवाल पूछते हैं। देन वो जिसके अंदर कमांड्स हो सकती हैं, रिक्वेस्ट हो सकती हैं और एंटिटीज़ हो सकती हैं। जैसे हमारे पास बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस, यानी कोई रिक्वेस्ट है, कोई कमांड है। जैसे मैं कहूँ सिट डाउन, स्टैंड अप। ठीक है जी। देन हमारे पास है दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जैसे हाउ कोल्ड द नाइट इज़, व्हाट अ शेम, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, व्हाट अ लवली वेदर। ठीक हो गया। तो अब वो सेंटेंस जिसमें हमने कोई स्टेटमेंट बनाई, कोई असर्शन दी, उनको हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। जिसके अंदर हमने कोई क्वेश्चन पूछा उसको हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिसमें हमने कोई कमांड एक्सप्रेस की उसको हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। और जिसके अंदर हमने कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस की उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट अब देखते हैं, सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। एक सेंटेंस के मेन 2 पार्ट्स होते हैं। देन हम आगे वन बाय वन करके हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस के 2 मेन पार्ट्स कौन से होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास क्या होता है? सब्जेक्ट है। वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है। उस पर्सन और उस थिंग के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक है जी। वो हमारे पास क्या है? प्रेडिकेट है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, आयशा इज़ राइटिंग अ लेटर। अब आयशा क्या है? आयशा के बारे में हम बात कर रहे हैं। आयशा कर क्या रही है? हम सामने वाले को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आयशा इस वक्त क्या कर रही है? तो आयशा एक लेटर लिख रही है। ठीक है। तो आयशा सब्जेक्ट है और बाकी जितना भी सेंटेंस का हिस्सा है ये हमारे पास क्या है? प्रेडिकेट है। देन इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे मूव ऑन करते जाएंगे हम देखेंगे इसमें वर्ब कौन सा है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसमें हमारे पास आर्टिकल कौन सा है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है?
यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि वी नेम सम पर्सन और थिंग एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कहता है, द पार्ट विच नेम्स अ पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है जी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बातें कर रहे हैं, क्या गपशप लगा रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है जी, नॉर्मली ऐसा होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, लेकिन याद रखिएगा ग्रामर के अंदर हमेशा जो हमारे पास है ना, एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पे वो कह रहा है कि हेयर कम्स द बस, अब हम बस के बारे में बात कर रहे हैं, अब हम हेयर के बारे में तो बात नहीं कर रहे। ठीक है, हम तो बस के बारे में बात कर रहे हैं, तो बस यहाँ पे एंड पे सेंटेंस के, लेकिन ये हमने अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए सेंटेंस को देखना है कि उसके अंदर किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्वीट्स आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी, अब हम एडवर्सिटी की बात कर रहे हैं और उसके बारे में हम बता रहे हैं। एक तो ये हमारे पास एक्सेप्शन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है जिसके अंदर हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिट डाउन, अब यहाँ पे तो कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे सामने कोई पर्सन खड़ा हुआ है या कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ है, मैं उसे कह रही हूँ सिट डाउन, स्टैंड अप। ठीक है, कीप इट अप। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में हमारे पास क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है, लेकिन सब्जेक्ट क्या होता है, हिडन होता है, हिडन सब्जेक्ट होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सेप्शंस हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट एक में एंड पे आ रहा है और एक में सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट है लेकिन वो हिडन है। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसमें हमने सेंटेंस के बारे में बात की, सेंटेंस की क्या कंडीशंस हैं, यानी कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कह सकते हैं, और देन हमने उसके टाइप्स की बात की, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एंड लास्ट में हमने एक्सक्लेमेटरी की बात की। देन हमने बात की सेंटेंस के, वो हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट की पोजीशन नॉर्मली क्या होती है, और एक्सेप्शन हमारे पास क्या थी, ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इसके अलावा जो हमारे पास जैसे यहाँ पे हमने बात की कि बाजुकात ये एंड पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपनी कॉमन सेंस को भी अपने साथ रखना है। ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज़।